हेलो स्टूडेंट्स, पिछले वीडियो में हम आपको समास की डेफिनेशन समझा चुके हैं। अब हम आपको समास के भेद बताते हैं। तो समास के मुख्यतः 6 भेद होते हैं: अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अभी हमारे समास के 6 भेद होते हैं, लेकिन पहले समास के केवल 4 ही भेद होते थे, जिसमें के अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास और द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, केवल यही समास थे। इसमें हमारे कर्मधारय समास और द्विगु समास नहीं थे, क्योंकि तत्पुरुष समास से ही कर्मधारय समास और द्विगु समास की उत्पत्ति हुई है। तत्पुरुष से हमारी कर्मधारय द्विगु समास उत्पन्न हुए, इसीलिए पहले ये दोनों समास को अलग नहीं रखा गया था। केवल हमारे 4 समास होते थे, जैसे अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। तो अगर हमसे ये क्वेश्चन कोई करता है कि अब समास कितने हैं, तो हम बताएंगे हमारे समास के 6 भेद हैं। लेकिन यदि हमसे पूछा जाए कि पहले समास कितने थे, तो हमें बताना होगा कि अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास, केवल 4 ही समास सर्वप्रथम थे। तो ये हैं हमारे समास के 6 भेद। अब हम आपको प्रथम जो समास है अव्ययी भाव समास के विषय में जानकारी देंगे। तो अव्ययी भाव समास क्या है, इसकी डेफिनेशन यह है कि जिस समास का पहला पद यानी पूर्व पद प्रधान यानी मुख्य और अव्यय होता है, यानी जो घटता बढ़ता नहीं है। इम्पोर्टेंसी भी प्रथम पद की होती है और वह अव्यय होता है, यानी अपरिवर्तनशील होता है, उसमें कोई चेंजिंग नहीं आती है, जैसा है वो वैसा ही रहेगा। पूर्व पद मुख्य और दूसरा पद गौड़ होता है, उसे अव्ययी भाव समास कहते हैं। अव्ययी भाव समास लिंग, वचन, कारक, पुरुष इन सब की दृष्टि से कभी भी परिवर्तित नहीं होते हैं। अगर इस तरह से कोई भी, चाहे कारक दूसरे आ जाएं, चाहे लिंग, वचन, कैसे भी परिवर्तन कोई भी आ जाए, लेकिन ये अव्ययी भाव समास जो है कभी चेंज नहीं होगा। जैसा है जो अव्ययी भाव समास का समस्त पद जो है जैसा है वैसा ही रहेगा, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर ट्रिक के आधार पर देखें तो अधिकांश अव्ययी भाव समास में पूर्व पद छोटे होते हैं और उपसर्ग होते हैं, लेकिन ये आवश्यक नहीं है, ये जरूरी नहीं है, क्योंकि कई बार हमें इस तरह के समास भी इस तरह से भी अव्ययी भाव समास के उदाहरण मिलते हैं, जैसे दिनों दिन, रातों रात, प्रतिदिन। तो इसमें क्या है कि दिन की अपेक्षा दिनों बड़ा है, रात की अपेक्षा रातों बड़ा है, और न ही ये उपसर्ग हैं। तो इसलिए इस चीज़ का यहाँ खंडन हो रहा है कि न तो ये उपसर्ग हैं और न ही ये पूर्व पद छोटे हैं। लेकिन ये जरूर है कि अधिकांश उपसर्ग होते हैं और पूर्व पद उत्तर पद से छोटे होते हैं, यानी पूर्व पद प्रधान होता है और सेकंड पद गौड़ होता है उसमें, और प्रथम पद अव्यय होता है, और किसी भी आधार पर उनमें कोई चेंजिंग नहीं आएगी, वहाँ हमारा अव्ययी भाव समास होगा। ठीक है, अब हम अव्ययी भाव समास के कुछ और उदाहरण देख लेते हैं। तो जैसे ये हमारे हैं समस्त पद हैं: आजीवन, यथाशीघ्र, प्रत्यक्ष, बेखटके, अनजान, हमसफर, आजन, और भी बहुत उदाहरण हैं इसके अनगिनत, लेकिन यहाँ हमने कुछ ही रखे हैं। तो आजीवन, तो आजीवन में प्रथम पद क्या है, ये पूर्व पद जो है मुख्य है, यानी प्रधानता किसकी है, इसकी है, और ये क्या है, गौड़ शब्द है, ये गौड़ है। तो कुल मिला के इसको अगर हम जो है इसका विग्रह करते हैं तो आएगा हमारा जीवन भर। आ जमा जीवन, यानी आ प्लस जीवन
बराबर जीवन भर, ये विग्रह हो गया इसका। जैसे यथा शीघ्र, तो यथा क्या है, ये अव्यय है, अव्यय पद है और इसकी ही इम्पोर्टेंस ज़्यादा है, इसकी महत्वपूर्णता ज़्यादा है, यही मुख्य है, यही इसका प्रधान है। ये मुख्य हैं सारे, है ना, इनकी प्रधानता ज़्यादा है। ये सारे गौड़ हैं, उत्तर पद गौड़ हैं और पूर्व पद पहले जो आए हुए हैं वो क्या है, हमारे मुख्य हैं और अव्यय शब्द हैं सारे ये। तो प्रति यथाशीघ्र का आएगा, यथा प्लस शीघ्र यानी जितना शीघ्र हो सके। उसका एक्सप्लेन जब करेंगे, विग्रह करेंगे, तो आएगा हमारा जितना जल्दी हो सके यानी जितना शीघ्र हो सके। प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष में क्या है हमारा, प्रति, ये उपसर्ग हो गया, प्रति प्लस अक्ष। तो इसका जब एक्सप्लेन करेंगे, विग्रह करेंगे, तो आएगा हमारा आँखों के सामने। वे खटके, तो वे प्लस खटके, तो वे हमारा उपसर्ग और ये जो है हमारा अव्यय शब्द है, अव्यय तो सारे ही हैं, ठीक है। और ये जो खट, इसका हमारा विग्रह हो जाएगा खटके के बिना। अनजान, अनजान में अन प्लस जान, अन हमारा आ गया अव्यय शब्द और मुख्य है, प्रधानता है इसकी, जान बराबर बिना जान पहचान का, इसका विग्रह होगा बिना जान पहचान का। हम सफ़र, तो हम हमारा पूर्व पद मुख्य और प्लस सफ़र, तो इसका एक्सप्लेन करेंगे तो आएगा हमारा सफ़र के साथ। आ जन्म, आ प्लस जन्म बराबर जन्म भर। तो इसका जैसे क्लियर विग्रह जब हम करते हैं तो उसका अर्थ ही क्लियर हो जाता है। और जो है ये हमारे, हमें विशेष रूप से अव्ययीभाव समास में हमें ये ध्यान रखना है कि इसकी जो डेफिनेशन हम करेंगे तो सबसे मुख्य ये है कि प्रथम पद जो है अव्यय होता है और मुख्य होता है, उसकी प्रधानता होती है, और दूसरा पद होता है, उत्तर पद होता है जो वो गौड़ होता है, उसकी इम्पोर्टेंसी ज़्यादा नहीं होती है, इम्पोर्टेंसी होती है पूर्व पद की, इसकी पूर्व पद की इम्पोर्टेंसी ज़्यादा होती है, उत्तर पद गौड़ होता है, उसकी इम्पोर्टेंसी इतनी अधिक नहीं होती है। और जो है ये जो कभी भी चेंज नहीं होते हैं, न तो ये हमारे पूर्व पद चेंज होंगे और ना ही हमारा जो समस्त पद बन के जो तैयार हुआ है अव्ययीभाव समास का, तो वो कभी चेंज नहीं होगा, जैसा है वैसा ही रहेगा। कुल मिला के अव्ययीभाव समास से बने हुए समस्त पद में कभी भी कोई चेंजिंग नहीं आती है, चाहे वहाँ सेंटेंस में कोई लिंग आ जाए, कोई वचन आ जाए, कोई कारक आ जाए, कोई पुरुष आ जाए, लेकिन अव्ययीभाव समास में कभी परिवर्तन नहीं होगा, वे अपरिवर्तनशील होते हैं। यही हमारी अव्ययीभाव समास की डेफिनेशन है। थैंक्स।